फिर से सुनो, इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल इज अपोजिट एंगल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। प्रूव करके ये दिखाना है कि कोई क्वाड्रिलेटरल है। सपोज मान लो कि ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है, ठीक। हमको प्रूव करके ये दिखाना है, तो लिखो ना, वो लिखो ना, प्रूव करके ये दिखाना है कि ये ए बी सी डी क्या होगा, ए बी सी डी क्या होगा, पैरेललोग्राम। और इसका गिवन में क्या दिया हुआ है, अपोजिट एंगल इस क्वाड्रिलेटरल का इक्वल है। कहने का मतलब ये हो गया कि एंगल सी बराबर किसका है, सॉरी एंगल ए बराबर किसका है, एंड एंगल बी बराबर किसका है, ये हमको गिवन में दिया हुआ है। अब हमको कहता है प्रूव करके ये बताइए कि ये पैरेललोग्राम होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन करा देते हैं इसको, ए से सी को और बी से, ये इंटरसेक्ट कहाँ किया, ओ पे, क्या ना। टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। प्रूव करके ये दिखाओ कि ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, ठीक। कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन ए टू सी एंड बी टू डी ज्वाइन करवाए और इंटरसेक्ट कहाँ पे हुआ, ओ पे। प्रूफ में देखो, प्रूफ में कौन कौन ट्रायंगल ले, एक ट्रायंगल ले लेते हैं, या सपोज दैट मान लो, ऐसे भी कर सकते हैं कि वी नो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ कौन सी, क्वाड्रिलेटरल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ए को हम ए रहने देते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी को क्या लिखें, बी को बी ए रहने दो, सी को क्या लिखें, एंगल ए, डी को क्या लिखें। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि हमको गिवन में दिया हुआ इक्वल टू कितना, 360 डिग्री। एंगल ए और एंगल ए दोनों मिलाए कितना बनाएगा, 2 एंगल ए, और एंगल बी कितना बनाएगा, +2 एंगल बी इक्वल टू 360 डिग्री। अब इसमें 2 कॉमन ले लो, ठीक। तो क्या बचेगा, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 360 डिग्री। 2 से कैंसिल हो गया, कितना बार में, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। मैंने ये निकाल दिया, इसको तब ज्वाइन हटा देना, ठीक, कि ये एंगल बराबर ये, सॉरी ये एंगल और ये एंगल का सम कितना मैंने निकाल दिया। लेकिन ये कौन सा एंगल है, ये कौन सा एंगल है, ये है, बट दीज आर को इंटीरियर एंगल है कि नहीं है, को इंटीरियर एंगल। जब ये को इंटीरियर एंगल है तो को इंटीरियर एंगल कब बनाता है कि एडी पैरेलल रहा होगा किसका, बीसी का, एडी पैरेलल किसका रहा होगा, बीसी का, और एबी क्या रहा होगा, एबी रहा होगा ट्रांसवर्सल। देयरफॉर एडी पैरेलल टू किसका, बीसी का। अभी तक में हमको आया है कि ये पैरेलल है इसका, और कुछ नहीं जानते हैं। एक चीज बताओ, हमको आया a प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री। यही सेम प्रोसेस यदि आगे करें तो वो मुझे निकल के क्या आएगा, c को क्या लिखेंगे, a को क्या लिख देंगे, c लिख सकते हैं कि नहीं, a को लिखेंगे c, तो ये लिखो, a को तो 2 एंगल c, या b को क्या लिखेंगे,
नहीं, डी को क्या लिखेंगे, बी। तब देखो तो हमको आता है एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना डिग्री, 180 डिग्री। तब आएगा तुम्हारा ये एंगल और ये एंगल का सम कितना डिग्री, 180 डिग्री। ये 180 डिग्री, बट ये कौन सा एंगल बना रहा है, बट दीज आर को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। जब को इंटीरियर एंगल ये बना रहा है तो मतलब ये रहा होगा कि ए बी पैरेलल टू किसका, बीसी का, डीसी का। देयरफॉर ए बी पैरेलल टू किसका, सी डी बोलो। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन सेकेंड। ए डी पैरेलल किसका, ए डी पैरेलल है बी सी का, और ए बी पैरेलल किसका, ए बी पैरेलल सी डी का। तो ए बी सी डी क्या हो गया, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we can say ABCD is a पैरेललोग्राम। क्या हुआ है, पैरेललोग्राम। क्या किसका डायग्राम बनाना है, पैरेललोग्राम का। ए बी सी डी ये क्या है, एक पैरेललोग्राम। इसका डायगोनल बाइसेक्ट करेगा, ठीक। हमको जब पैरेललोग्राम दिया हुआ है, गिवन में क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड करना ना जी। तो प्रूव करके दिखाइए कि ओ ए बराबर किसका होगा, टू प्रूव ओ ए बराबर किसका, ओ ए इक्वल टू ओ सी का, एंड ओ बी इक्वल टू किसका, ओ डी का, ठीक। कैसे प्रूव होगा, अच्छा ये पैरेललोग्राम है तो ये एंगल बराबर इस एंगल का होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। उसके बाद ये एंगल बराबर ये एंगल का होगा या नहीं होगा। और एक चीज होगा, क्या होगा, अपोजिट साइड से, वो तो दिया हुआ नहीं है। ये तो ये पैरेललोग्राम है तो इसका अपोजिट साइड्स क्या होता होगा, इक्वल। तो टू प्रूफ में लिखो, प्रूफ में इन ट्रायंगल ए ओ बी, तो दूसरा ट्रायंगल कौन लेंगे, एंड ट्रायंगल सी ओ डी वी हैव, इसको मान लो एंगल 1, इसको मान लो एंगल 2, इसको मान लो एंगल 3 और इसको मान लो एंगल 4। तो एंगल 1 बराबर किसका, एंगल 1 बराबर किसका, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। दूसरा क्या होगा, ए बी बराबर किसका, सी डी का, क्यों होगा, अपोजिट साइड्स ऑफ किसका, पैरेललोग्राम का। ए बी इक्वल टू होगा सी डी का, अपोजिट साइड्स ऑफ किसका, पैरेललोग्राम। उसके बाद एंगल 4 इक्वल टू किसका, एंगल 4 इक्वल टू 3 का होगा ना जी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी, कौन सा रूल लगा, एंगल साइड्स ए एस ए से ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस हो गया।
तो हम बाय सिंपलिसिटी यह कह सकते हैं कि OA बराबर किसका होगा, OC का होगा या नहीं होगा। देयरफॉर OA इक्वल टू OC बाय CPCT एंड OB इक्वल टू किसका, OB इक्वल टू OD का। कैसे, बाय CPCT। ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। सुनो, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, किसका डायगोनल्स, क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल्स ABCD क्या है, यह क्वाड्रिलेटरल है, इसका डायगोनल्स O पे इंटरसेक्ट किया। ये हो गया। गिवन में तुम्हारे पास है कि OA बराबर किसका, OC का एंड OB बराबर किसका, OD का। हाँ, बाइसेक्ट इज देन इट इज अ पैरेललोग्राम। टू प्रूव करना है, टू प्रूव ABCD इज अ पैरेललोग्राम। समझ रहा है। गिवन में क्या दिया हुआ है, इससे पहला थ्योरम में क्या था कि ये पैरेललोग्राम है तो ये प्रूव करके दिखाइए, था ना जी। लेकिन ये थ्योरम कह रहा है कि ये दिया हुआ तो ये प्रूव करके दिखाइए कि यह एक क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। बात समझ में आया। तो मतलब थ्योरम 8.6 का ये थ्योरम 8.7 क्या है, कन्वर्स है। कन्वर्स मतलब उल्टा। कौन जी, उल्टा। अब सुन लो कौन कौन ट्रायंगल लेके चले, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। प्रूफ में इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD वी हैव। हाँ, हमको गिवन में दिया हुआ कि ये इक्वल टू इसका है, ये इक्वल टू इसका है। तीसरा क्या होगा जी, A to P। तीसरा क्या होगा, हाँ, हम मान लेते हैं कि ये एंगल बराबर इस एंगल का। ठीक, तो इन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ट्रायंगल लिए। उसके बाद OA इक्वल टू किसका, OC का। क्यों, गिवन। उसके बाद OB इक्वल टू किसका, OD का। क्यों, गिवन। उसके बाद इसको मान लो एंगल 1 और इसको मान लो एंगल 2। एंगल 1 बराबर किसका, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देयरफॉर ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल COD बाय SAS। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया। कौन से रूल से हुआ, साइड एंगल साइड से। चलो, साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंस हो गया तो हम ये कह सकते हैं कि ये एंगल बराबर ये एंगल का होगा, होगा या नहीं होगा। तो इसको लिखो, एंगल BAC बराबर होगा किसका, DCA का। DCA बट दीज आर कौन सा एंगल, दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कब बनेगा कि ये देखो AB पैरेलल किसका, CD का, और AC इज द ट्रांसवर्सल। देयरफॉर AB पैरेलल किसका होगा, देयरफॉर AB पैरेलल टू किसका, AB पैरेलल बोलो ना जी, AB पैरेलल टू CD। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। क्या हम सिमिलरली कर दें कि ये वाले ट्रायंगल को और ये वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करेंगे, फिर ये पैरेलल होगा, ये ट्रांसवर्सल होगा, होगा ना। तो ये एंगल बराबर किसका हो जाएगा, ये एंगल का होगा कि नहीं होगा। कि पूरा सॉल्व करें कि सिमिलर कर दें, सॉल्व कर देते हैं। फिर अगेन इन ट्रायंगल कौन, AOD एंड
ट्रायंगल BOC वी हैव, इस दोनों ट्रायंगल को देखो, OA बराबर किसका, OC का, इसको मान लेना 3 और इसको मान लेना 4। OA बराबर OA इक्वल टू OC, क्यों, ये गिवेन में है। उसके बाद एंगल 3 इक्वल टू किसका, एंगल 4 का, क्यों, VOA। और उसके बाद OD इक्वल टू किसका, OB का, क्यों, गिवेन में है। तो बाय CPCT ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रेंस होगा ट्रायंगल BOC का, सॉरी बाय CPCT नहीं, कौन सा रूल लगा, SAS से ये क्या हो गया, कॉन्ग्रेंस हो गया। जब SAS से कॉन्ग्रेंस हो गया तो हम यह कह सकते हैं कि एंगल DAC, एंगल DAC इक्वल टू एंगल BCA, एंगल BCA। लेकिन ये कौन सा एंगल बना रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ लिख दो बाय CPCT कर देना, यहाँ लिखे थे CPCT, यहाँ भी कर देना CPCT और यहाँ भी कर देना CPCT, but these are alternate इंटीरियर एंगल। जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये बना रहा है तो वी कैन से AD पैरेलल टू BC, therefore AD पैरेलल टू BC, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन 1 AB पैरेलल CD, इक्वेशन सेकेंड AD पैरेलल टू BC। जब AD पैरेलल हो गया, AD पैरेलल हो गया किसका, सॉरी AB पैरेलल किसका हो गया, CD का, और AD पैरेलल किसका हो गया, BC का, देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। क्वाड्रिलेटरल है ABCD, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल। गिवन में क्या है, गिवन में है कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक, तो प्रूफ करके दिखाना है ABCD इज अ पैरेललोग्राम। इससे इसको ज्वाइन करा दो। मेरे पास और एक चीज़ दिया हुआ है, AB पैरेलल किसका है, CD का, एंड AB बराबर भी है किसका, CD का। तो ये पैरेलल भी है और बराबर भी है। ये जब पैरेलल है तो ये एंगल बराबर इस एंगल का होगा, हो या नहीं होगा। प्रूफ में लिखो, इन ट्रायंगल CAB एंड या लिखो BAC एंड ट्रायंगल DCA। ठीक, AB बराबर किसका, AB बराबर CD का, ये गिवन में है। उसके बाद ये एंगल 1 बराबर किसका, एंगल 1 बराबर एंगल 2 का, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्यों बना, क्योंकि AB पैरेलल किसका है, CD का है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्यों बना, क्योंकि AB पैरेलल किसका है, CD का है। और दूसरा क्या, AC इक्वल टू AC, ये क्या है, कॉमन है कि नहीं है, AC इक्वल टू AC ये कॉमन हो गया। तो देयरफॉर ट्रायंगल BAC कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल DCA बाय कैसे, SAS। जब SAS से कॉन्ग्रेंस हो गया ये दोनों ट्रायंगल, तो हम ये कह सकते हैं कि ये एंगल 3 बराबर रहा होगा एंगल 4 का, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 बाय CPCT। लेकिन ये कौन सा एंगल बना रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल।
तो बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहा है, कहने का मतलब एडी पैरेलल किसका रहा होगा, एडी पैरेलल टू किसका, बीसी का, एडी पैरेलल टू बीसी। हमको गिवन में क्या दिया हुआ था, एबी पैरेलल टू सीडी, अब एडी पैरेलल टू बीसी, दोनों पैरेलल हो गया, तो इसको क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम।